हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो फाइनली आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी 2025 का सिलसिला आज से शुरू होता है। और गाइस, पूरी तरीके से जान झोंकने के लिए मैं पूरी तरीके से पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ तैयार हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज को करवाया जाएगा, चाहे कोई नौकरी में हो, चाहे कोई 10th पास ही क्यों ना हो, जिसने आज तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ 10th पास करके वो घर बैठा है, उस स्टूडेंट के मकसद से भी, यानी कि वो स्टूडेंट भी टारगेट अचीव कर सके, इस तरीके से पूरा टाइम देते हुए आप लोगों की एक एक चीज को कवर करवाया जाएगा। और मेरी लाइफ में यूट्यूब पर पहली बार टारगेट डे 0 मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आज तक किसी भी बैच में मैंने टारगेट डे 0 नहीं दिया है, हमेशा टारगेट 1 से ही स्टार्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं पूरी जान झोंकने के लिए रेडी हूं। अगर आप लोग मेरे से प्रॉमिस करें कि हां भैया, अगले जो 4 से 5 या 6 महीने जो भी होंगे, मैं अपनी जान झोंकने के लिए रेडी हूं, तो गाइज आप इस महासंग्राम में शामिल हो सकते हैं। और तो और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा पूरी शिद्दत के साथ सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट भी टारगेट फॉलो करेगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से फॉलो करने हैं, तो उसे कोई माइका लाल सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मैं आप लोगों को अभी गाइड करने वाला हूं। उससे पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज हमारा टारगेट डे 0 है, तो बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स आएंगे जिनके एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होते हैं। 2 टारगेट अचीव होंगे, उसके बाद वो रोना शुरू कर देंगे कि भैया मेरा टारगेट इसलिए अचीव नहीं हुआ। अभी एएलपी का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया मेरा तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मम्मी बीमार हो गई थी या मैं खुद बीमार हो गया था। कुछ कहेंगे भैया मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, मैं आपसे जुड़ नहीं पाया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। या भैया मेरे पास बुक के लिए पैसे नहीं थे। मैं आपको एक बात बताऊं, आज रियल में आप बहाने बना सकते हो कि मुझे बुखार आ रहा था, भैया पेपर वाले दिन मुझे बुखार आ गया था। रियल में एक बात ध्यान रख लेना, जब आपके साथ ये सिचुएशन जो अभी आप बहाने बना रहे ना, ये सिचुएशंस अगले कुछ सालों बाद आपके साथ रियल में घट रही होंगी। और आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते आपको हर हाल में, हर सिचुएशन में काम करना ही पड़ेगा। भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है ना, आज अगर सिर्फ सब्जी खरीदने जाएं तो 400-500 रुपए का खर्चा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने सही टाइम से सही जॉब को चूज नहीं किया, आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिन चीजों को इस टाइम पे आप प्रायोरिटीज दे रहे हो ना, कि ये मेरे रिश्तेदार है, मैं भाई की शादी में जाऊंगा, चाचा की शादी में जाऊंगा, मामा की शादी में जाऊंगा, कल को मैं आप लोगों को बता रहा हूं, शादी भी हो रही होगी और उसके बाद आप अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते शादी को छोड़ के अपने काम पे जा रहे होगे। बुखार आ रहा होगा तब भी काम पे जा रहे होगे। ये लिख लो स्टाम्प पे, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और अभी जो आप लोगों के मन में ये फालतू की चीजें चलती रहती है ना, कि दुनिया भर के काम आप कर लेते हो लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, बाद में आप लोगों का सारे काम छूट जाएंगे और सिर्फ अपना टिफिन उठा के जॉब करने जा रहे होगे आप लोग। और जॉब से आपको छुट्टी नहीं मिल रही होगी, आपको बुखार आ रहा होगा, उसके बावजूद भी आपको काम करना पड़ रहा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए समय रहते या तो संभल जाओ, नहीं तो समय आपको सुधार देगा। इस चीज को लिख के रख लीजिए आप कहीं ना कहीं। और कुछ बच्चे कहते हैं भैया मेरा 4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, हमारे पास 2022 जो पेपर हुआ और अभी जो एएलपी टेक्नीशियन ये पेपर हुए हैं, इन पेपर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पहले तैयारी कर चुके थे 2-2 साल 3-3 साल, और वो ये कह रहे थे भैया सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो उन लोगों के उन कमियों पे जब काम हुआ, जब उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, तो उन लोगों ने भी सिलेक्शन लेके दिखाए हैं और बड़ी आसानी से उन लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं। देखिए, सिलेक्शन ना होने के जो कारण है, अगर उन्हीं पे आप काम करना शुरू कर दोगे तो सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ट्रैकमैन रहते हुए अभी ओपन रिक्रूटमेंट में, जीडीसी की बात नहीं कर रहा हूं, ओपन रिक्रूटमेंट में 90 मार्क्स लेके आए हैं और लास्ट टाइम पे जुड़ के सिर्फ। इस चीज को आप समझ लीजिए। अरे 90 तो छोड़िए, मैंने आप लोगों को कई बार ये वाली मार्कशीट दिखाई भी होगी। ये तो सिर्फ एक बच्चे की मार्कशीट है। ये देखिए, ये हमारा एक बच्चा है चेतक पाटिल, इसके 93 मार्क्स हैं। आप देख लीजिए, 93 अटेम्प्ट किया है, 93 इसके टेक्नीशियन में मार्क्स हैं। और आप यहां पे देख लीजिए, और ये कितने बैचेस में एनरोल है, इसको आपको समझ में आ जाएगी। तो अपनी पढ़ाई को कभी भी सेकंड प्रायोरिटी पे मत रखिए, पहली प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक सैंपल है, आपको ना जाने मैं कितने स्टूडेंट्स के और रिजल्ट दिखा सकता हूं अगर आप चाहें तो। अभी देखिए, और मैं दिखा देता हूं। एक बच्चा ये दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ये शांतनु पाउल देख रहा है। देखो इस बच्चे के मार्क्स देख लो कितने हैं, यहाँ पे देख लो इस बच्चे के मार्क्स, ये देखिए यहाँ पे देखिए कितने मार्क्स है, 89 मार्क्स है। ये देख लीजिए यहाँ, और उसका मैसेज भी साथ में होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये मैसेज देख लीजिए। और ये कितने बैच में एनरोल है आपको दिख जाएगा यहाँ पे, आप देख लीजिए, ये देखिए। तो जब आप रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो
मतलब कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ये बात समझ लीजिए आप। और ये बच्चे अभी सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया है, ये सीबीटी 2 की तैयारी में जुट चुके हैं, इनका एएलपी भी क्लियर है, जेई भी क्लियर है और टेक्नीशियन भी क्लियर है, ये बात समझ लीजिए आप, जो अभी तक इन्होंने एग्जाम दिए। और ग्रुप डी देंगे, ग्रुप डी भी क्लियर होना है, क्योंकि सिलेबस तो सेम टू सेम है। इसलिए आप लोगों को सिर्फ 6 महीने पूरी दुनिया से कट होके जी जान लगा के अपनी तैयारी में जुटना है, और किसी एक ऐसे मेंटोर को आप लोगों को उस पर ट्रस्ट रखना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। देखिए, इस टाइम पे सिलेक्शन ना होने के बहुत सारे रीजंस हैं, कितनी सारी किताबें, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे सजेशंस, इतने सारे गाइडर। अब आप लोग खुद कंफ्यूज होते हैं कि किसकी बात माने। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं। किसी को 10,000 रुपए मिल गए, उसने ये किताब बता दी, उसको 5,000 रुपए मिल गए, फिर ये किताब बता दी। एक ही बंदा आज ये टेस्ट सीरीज बता रहा है, कल को ये टेस्ट सीरीज बता रहा है, आज ये किताब बता रहा है, कल को वो किताब बता रहा है। आप समझ जाइए, उसको पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। इस चीज को समझ लीजिएगा आप लोग। अगर आपने नहीं समझा तो आप बर्बाद होने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहिए। तो सबसे पहले तो बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं अभी। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं हाथ में उनके 10,000 रुपए का फोन है, कम से कम 10,000 का फोन तो होगा ही, और वो बहाने बनाते हैं कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। तू 800 रुपए का इंटरनेट का रिचार्ज करा रहा है हर 3 महीने का, और तू 10,000 रुपए का मोबाइल चला रहा है, और उसके बावजूद तू ऐसी बातें कर रहा है कि तेरे पास पैसे नहीं है। अपने फ्यूचर को मत बर्बाद करो, ये बात मैं बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आके पढ़ो, ना कोई जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट के टारगेट चलने वाले हैं। आपको एक एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट सीरीज हमारी पेड होती है, कंटेंट हमारा सारा पेड होता है, लेकिन ये टारगेट आपको फ्री में ही मिलेंगे। तो आप लोग जो ये बहाने बना रहे हैं ना इस टाइम पे, अच्छा कुछ लोगों की इतनी गंदी मेंटेलिटी है, मैं आप लोगों को बता दूं, भैया तुम बच्चों के लिए मत बचाओ, और आपके माँ बापों से मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए पैसा मत बचाओ, उनकी पढ़ाई में पैसा लगाओ, ये आपको लाख गुना रिटर्न करके देंगे। ये इन्वेस्टमेंट है। अरे आप अपनी पढ़ाई कर लो यार, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप अपनी पढ़ाई कर लो, आपके बच्चों की पढ़ाई तो सरकार कर पाएगी। जो आपके माँ बाप, आप कहते हो ना मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, क्यों गरीब है? तुम भी, तुम्हारे बच्चे भी यही कहेंगे फिर बाद में कि हमारे माँ बाप गरीब है, भैया फ्री में कोर्स दे दो, भैया ऐसे कर दो। कहोगे नहीं कहोगे? अरे तुम्हारे पास अपने आप को गरीबी से निकालने का एक अवसर है, निकाल लो अपने को। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है निकालने की, लेकिन अगर तुम भी नहीं निकाल पाए तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही कहीं ना कहीं रो रहे होंगे। समझ रहे हो आप लोग? मैं गांव में देखता हूं, मैं कह रहा हूं 10-10 एकड़ जमीन है उन लोगों के पास, लेकिन वो लेके अपने बच्चे को ही मजदूरी कराने जाएंगे खेतों के अंदर। उन लोगों को इतना पता नहीं है कि अगर ये पढ़ गया तो इसके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार पढ़ाएगी। इसके बच्चों का ख्याल पूरी तरीके से सरकार रखेगी, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे उन्हें घुमाने ले जाना हो, चाहे उनकी पढ़ाई का खर्चा हो, चाहे महंगाई का खर्चा हो। आप किस चीज से डर रहे हैं? महंगाई से ना। अरे महंगाई तो सरकार ख्याल रखी रही है। 8th पे कमीशन आने वाला है। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं होगा। इस समय 35,000 रुपए सैलरी मिल रही है, अरे 5-10 हजार रुपए तो सैलरी बढ़ेगी ना, तो 40-45 हजार रुपए तो नॉर्मली सैलरी होगी ही, और फिर उसमें महंगाई भत्ता मिलेगा, कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है वो। तो महंगाई का ख्याल सरकार रखती है। पहले सरकार के दामाद तो बनो, पहले सरकार के हिस्सा तो बनो आप लोग। लेकिन नहीं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, ना मुझे खर्चा करना है, ना मेरे को पीडीएफ से पढ़ना है, मेरे को किताबों से नहीं पढ़ना, मेरे को पीडीएफ से पढ़ना है। तो आप पूरी जिंदगी यही सब करते रहिए, कोई बचाने वाला नहीं है। और जिसको आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना, कह रहे हो आप कि भैया, आप क्या एक्सक्यूज दोगे? किसको? रिश्तेदारों को? अरे मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं की थी। ठीक है, उससे सुना के क्या कर लोगे? अच्छा एक बात बताइए, आपका दोस्त जिसने, मैं कह रहा हूं 10,000 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो फाइनली सिलेक्शन ले लिया उसने, आपने 1 रुपया खर्च नहीं करा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लेते हैं। अब आप कहो अरे उसने तो 10,000 रुपए की महंगी कोचिंग ले ली थी इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। बाद में कोई नहीं देखता है कि आपने महंगी कोचिंग ली थी कि सस्ती कोचिंग ली थी। सबको एक ही चीज से मतलब है, आपके घर वाले हो, बाहर वाले हो, रिश्तेदार हो, सामाजिक तत्व हो, असामाजिक तत्व हो, सबको एक ही चीज से मतलब तेरा रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ। फालतू की बकवास मत कर। ये मत बता कि उसने कोचिंग ली थी इसलिए उसका हो गया। तू अपना बता, तेरा क्यों नहीं हुआ? तू कहेगा कि भाई मेरा तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। ये एक्सक्यूज तुम्हारे बच्चे भी नहीं समझेंगे। समझ आ रही है? बच्चे भी कहेंगे पापा फालतू की बकवास मत करो, 10,000 रुपए का मोबाइल चला रहे थे, 500 रुपए के उस टाइम पे कोर्सेज बिक रहे थे, 250 रुपए के कोर्स बिक रहे थे, तुम्हारे पास 250 रुपए नहीं थे। दुनियादारी करने के लिए तुम्हारे पास पैसा था, रिश्तेदारों को देने के लिए पैसा था, गर्लफ्रेंड को देने के लिए पैसा था, अपनी पढ़ाई पर लगाने के लिए पैसा नहीं था। अपना तो फ्यूचर बर्बाद किया ही, हमारा भी फ्यूचर बर्बाद कर दिया। आपको पता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 6,6200 रुपए हर महीने सरकार आपके बच्चों को पढ़ाने का देती है, हर महीने सैलरी से अलग, और आप लोग पैसा बचा रहे हो। अबे तुम पैसा बचाओगे, इस चीज को समझ लो, तो तुम्हारे बच्चों पे तुम ही खर्चा करोगे फिर दिन रात। मान लेते हैं आपकी जॉब नहीं लगी, आपके दोस्त की जॉब लग गई, उसके बच्चे तो फ्री में पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे तो फ्री के मेडिकल फैसिलिटीज का फायदा उठा रहे हैं, फ्री में घूमने जा रहे हैं और फ्री के गेस्ट हाउसेज में रुक रहे हैं गवर्नमेंट के, और आप क्या कर रहे हो? आप पैसा भर रहे हो हर जगह। मेडिकल में भी पैसा भर रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा आप हो नहीं, मेडिकल में पैसा भर रहे हो, महंगाई की मार भी झेल रहे हो, दुनिया भर के बीमार हो तब भी जा रहे हो हॉस्पिटल में, पैसा ही पैसा भर रहे हो, बीमार हो तब भी काम पे जाना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी वाले छुट्टी नहीं देंगे। गवर्नमेंट छुट्टी तो देती है कम से कम कि सर मैं बीमार हूं, आपको मेडिकल लीव अलग से मिलती है कि साहब हम बीमार हो गए, आपको बीमारी की छुट्टी मिलेगी, आपकी माता बीमार है, छुट्टी कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं प्राइवेट सेक्टर की तुलना में तो आसानी से छुट्टी मिल जाती है, इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं। अगर आप लोगों ने एक बार कह दिया मेरी माता जी बीमार है,
100% चांस है कि आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। माता जी बीमार है, वाइफ की तबीयत खराब है, छोड़ना ही छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ेगा नहीं। इस चीज को आप समझ लीजिए। जबकि यही हाल प्राइवेट में जाके कहो तो वो कहते हैं बहाने मत बनाइए, काम पे आओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं आओगे तो उस दिन की एब्सेंट हो जाएगी, छुट्टी का पैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पढ़ाई कर लो, ये टाइम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो ये टारगेट आपको पता है कि न्यू 1 फरवरी से ही स्टार्ट होने थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना बेसिक अभी करवा दिया जाए, जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स को जिनको जुड़ना है वो और जुड़ जाएं, और फिर हम 1 फरवरी से, देखिए अब जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो या तो 31 जनवरी को आएगा, या 1 फरवरी को आएगा, या 2 फरवरी को आएगा। इन 3 डेट्स में किसी भी डेट में आएगा, लेकिन पहले इंफॉर्म कर दिया जाएगा आप लोगों को, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ये टारगेट डे 0 कंप्लीट करिए। इसमें हम लोग सारे के सारे बेसिक्स करेंगे। बहुत सारे बच्चों को अभी मैथ्स के सिंबल ही नहीं पता होंगे, बहुत सारे बच्चों को साइंस में कुछ बेसिक चीजें ही नहीं पता होंगी। तो इस टारगेट में हम सिर्फ बेस क्लियर करेंगे सारी की सारी चीजों का, जो हमारे आगे टारगेट्स में यूज होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि भैया ये क्या 120 दिन की ही क्लासेस है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अभी एग्जाम की डेट घोषित नहीं है, हमारे पास इनफ टाइम है। हम बिल्कुल आराम आराम से बहुत अच्छे तरीके से भी चीजों को कर सकते हैं। बाद में आप आते हो, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें होती हैं। अभी आपके पास टाइम है, मेरे पास टाइम है, सारी चीजों को आराम से कवर कर सकते हैं। तो अगर इन 120 दिन की जगह 150 दिन भी लगे, 180 दिन भी लगे, तब भी हम आप लोगों का सिलेबस निपटाएंगे ही निपटाएंगे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सिलेबस हर हाल में निपट जाए। अगर डेट जल्दी आ जाती है, जो आनी नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपका जल्दी भी निपटा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। तो वो टारगेट हमारा है, ये जरूर से जरूर हमने रखा हुआ है कि भैया कम से कम हम, और देखिए बेरोजगारी से छुटकारा पाना है तो 4:2:1 टारगेट बेस्ड स्ट्रेटेजी को अपनाना है। तो अब मैं बताता हूं आप लोगों को 4:2:1 टारगेट बेस्ड स्टडी क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कोर्स के बारे में बता देता हूं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। जिन लोगों को ज्वाइन होना है वो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इस समय पे जो फीस है, मेरे प्यारे बच्चों, वो 450 रुपए फीस है। जो न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए 450 रुपए फीस है। ये रिपब्लिक डे पे हमने कम की थी, तो अभी तक कम कर दी है, क्योंकि ये टारगेट जाना तो 26 तारीख को ही था, लेकिन किसी वजह से नहीं दिया गया। तो आप लोग अभी एनरोल करना चाहेंगे तो 450 रुपए में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से सारी चीजें कवर करवाएंगे। आप लोगों को टारगेट टेस्ट भी सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में कह रहा हूं, जितना आप पैसे देंगे ना उससे ज्यादा की तो टेस्ट सीरीज है, और मेरी गाइडेंस, टारगेट, वो सब चीजें तो अलग की हैं, तब भी हम इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि आपने 450 रुपए दिए तो सब कुछ इसमें आप लोगों को मिलेगा। सारे टेस्ट सीरीज जितने भी हैं ग्रुप डी से रिलेटेड, वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज पे आपका अनलिमिटेड एक्सेस है। ठीक है बच्चों, आप अनलिमिटेड टाइम्स उसको लगा सकते हो। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो यूज करेंगे GSP10, और उन लोगों को ये 399 रुपए के आसपास या 400 के आसपास मिल जाएगा। उनको 100 रुपए की छूट मिलेगी, जिससे कि आप लोग बड़ी आसानी से 399 रुपए में अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, पहले स्टूडेंट्स ने सिलेक्शंस लिए हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं अभी ALP का रिजल्ट भी नहीं आया है। ये आप लोगों को सबको पता है कि अभी ALP का रिजल्ट नहीं आया है। और आप देख लीजिए, ये बच्चे थे, इसमें 1000 बच्चा ऑलरेडी, यहां पे आप देखिए 1000 बच्चा CBT2 में आ चुका है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है। समझ रहे हैं आप लोग? ये हमारे वही बच्चे हैं जो CBT1 में थे, करीब 4000 के आसपास थे क्रैश कोर्स के अंदर, उसमें से 1000 बच्चा यहां आ चुका है। आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। और अभी तो जैसे ही ये बच्चों का रिजल्ट आएगा, आप समझ लीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे दोबारा से आने वाले हैं। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया टारगेट डे 0 क्यों दिया? क्या टारगेट डे 1 भी ऐसे होगा? नहीं, टारगेट डे 1 बिल्कुल एक एक चीज होगी उसमें। टारगेट डे 1, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो आपको इसमें जुड़ा हुआ होगा, यहां देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। टारगेट डे 1 देख लीजिए, देखिए इस तरीके से आप लोगों को टारगेट डे CBT2 का है, जैसे कि, तो उसमें पूरी की पूरी चीजें होंगी। जैसे उनका सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उससे टारगेट होगा, इसका हम लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, अभी बताऊंगा, सारी की सारी चीजें एप्लीकेशन में पता चल जाएंगी आप लोगों को। इसके अलावा साइंस में आप लोगों का ये सारा का सारा टारगेट, फिर इसके बाद मैथ्स का ये टारगेट, रीजनिंग का ये टारगेट, इसके अलावा ट्रेड का ये टारगेट, मतलब एक एक चीज हम लोग कवर करवा देते हैं। तो इसको मिलता कहां है इसका कंटेंट? तो इसका सारा का सारा जो कंटेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है, जो एप्लीकेशन में कोर्स के अंदर मिलता है। और फिर उसके अंदर आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट, सारी की सारी ऑडियो नोट्स, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ समझ आ जाता है उसी में। अब यहां पे हम बात करते हैं, ये है हमारा टारगेट डे 0। तो इसके अंदर जैसे कि अभी स्टैटिक जीके का मैंने कुछ नहीं दिया है, क्योंकि स्टैटिक जीके में टारगेट डे 0 कुछ नहीं है, वो 1 से ही स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं आप लोग? और इस टारगेट में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन बहुत कुछ खास भी है। मैं कहूं तो अगर टारगेट डे 1 आप लोगों ने सही से कर लिया, तो आप समझिए कि आपके बहुत सारे अच्छे मार्क्स भी गेन होंगे, बेस भी तैयार होगा। ये जो चीजें हैं ना बच्चों, आप लोग कह रहे हो भैया ये फालतू की चीजें क्या करा रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपका टाइम वेस्ट होने से बचा रही है।
जो आप लोगों का टारगेट 1 तारीख से स्टार्ट होना था, वो जो 3-4 दिन है ये, वो हम यूज कर लेंगे। बस समझ रहे हो आप लोग, ये यूज करने के लिए है, ना कि ये रियल टारगेट है जैसा कि टारगेट आना है। इसलिए तब तक हम इस चीज को यूज करेंगे। तो साइंस में हम लोगों का जो टारगेट है वो 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर हर किसी को याद होने चाहिए। हर किसी को। उसको कैसे याद करना है वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप भूल जाइए। कैसे याद करना है वो हम करवाएंगे। आप तो सिर्फ अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो कंटेंट है वो हम देंगे, इसको याद कैसे करना है वो भी हम देंगे। चाहे वो हमारी वीडियो हो, चाहे वो किसी और की वीडियो हो, याद कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपको ये 100% याद कराएंगे। मैं अपनी वीडियोस भी देता हूं बहुत सारी चीजों में। और एक बात बार बार मैं समझाता हूं, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है लाइफ में, एक बात याद रखिए, किसी भी एक चीज पे स्टिक मत रहिए। एक चीज पे स्टिक रहने का मतलब है कि आप ऐसा मत सोचिए कि इस कोचिंग में मैंने एडमिशन ले लिया तो ये कोचिंग मुझे सब कुछ बेस्ट दे देगी। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा एसएससी वालों को, सुनते हैं कि भाई एसएससी वाला बच्चा है, मैथ्स मान लो वो गगन प्रताप या आदित्य रंजन किसी एक से पढ़ रहा है, इंग्लिश नीतू मैम से पढ़ेगा या फिर जयदीप सर से पढ़ेगा, मतलब किसी एक टीचर से पढ़ेगा। इसी तरीके से फिर वो, मैं अब ये मैं सोचना मैं राकेश यादव सर का नाम क्यों नहीं लिया, इनका सर का, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एसएससी वाला बच्चा इस तरीके से कर रहा है कि भैया वो मैथ्स किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, रीजनिंग किसी से पढ़ रहा है, रीजनिंग पीयूष सर से पढ़ रहा है, फिर ई मैथ्स किसी से पढ़ रहा है, जीके परमार एसएससी से पढ़ रहा है। समझ रहे? तो कहीं ना कहीं वो पूरे इंडिया का बेस्ट कलेक्शन अपने पास लेके आ रहा है, तब वो सिलेक्शन ले रहा है। आप सोचें कि मैं तो इस कोचिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे साथ आ गए हो तो हम सब कुछ बेस्ट देते हैं। हम अपना ही सब कुछ नहीं देते हैं, जो पूरे इंडिया का बेस्ट है वही आपको देते हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा हूं बस कि आप लोग देखेंगे यूपीएससी का बच्चा हो चाहे एसएससी का बच्चा हो, सफल वही है जिसने ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट कंटेंट पढ़ा। अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट में फंस के रह गए कि आप हमारे ही टीचर से रीजनिंग कर लीजिए, हमारे ही टीचर से साइंस कर लीजिए, हमारे ही टीचर से कुछ कर लीजिए, तो आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। ये बात याद रखना। इसका एग्जाम्पल मैं 1000 बार दे चुका हूं आप लोगों को। बाकी एप्लीकेशन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। टारगेट डे 1 में भी समझाऊंगा, बाकी चीजें एक ही दिन में समझा दूंगा। तो फिर आप लोग कहेंगे कि क्या भैया इतना सब कुछ समझा दिया। और फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी है, तो प्लीज माफी चाहूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, इतनी लंबी वीडियोस नहीं रहेंगी। तो गाइज ये हमें करना है कवर 1 to 30 एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये जरूर से जरूर याद होने चाहिए हम लोगों को, 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक। इसके अलावा 10 की विभिन्न घातें कि भैया 10 to the power 18 को क्या बोला जाता है, 10 to the power -9 को क्या बोला जाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है डिफरेंट यूनिट्स एंड उनके कन्वर्जन। आपको यूनिट्स पता होने चाहिए कि ये जो यूनिट्स है, सीजीएस यूनिट को एमकेएस यूनिट में कैसे बदलते हैं, एमकेएस को सीजीएस में कैसे बदलते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम लोग आगे यूज करेंगे। पता चल रहा है किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना नहीं आ रहा है, मीटर पर सेकंड को, तो ये सिर्फ बेस है। इस चीज को हमें पहले से सीखना है। और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछने लग जाए कि भैया आप कितने, एक माइक्रोन में कितने जो है आपसे पूछने लग जाए एक माइक्रोन के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं। तो ये सारे के सारे कन्वर्जन जो है वो आपको आने चाहिए। ये बेसिक्स है हम लोगों का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैथ्स में ही सब कुछ है। और भी जो चीजें बचेंगी, जो भी चीजें हैं वो हम लोग टारगेट में ऐड कर देंगे। आपको टेलीग्राम में सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैथ्स में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल जीरो से। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मजाक लग रहा होगा, वो कह रहे होंगे कि अरे ये फालतू की चीजें क्या करवा रहा है, इससे कुछ होगा क्या। मैं आपको बताऊं, आप में से 90% लोगों को ये टारगेट आता ही नहीं होगा। आप लोगों को लगता है, अभी आपसे पूछूंगा मैं कि बताओ जरा 14 का क्यूब क्या होगा, आपको पता नहीं है। जब एग्जाम में आता है तो आप लोग कैलकुलेशन करते हो, उसमें टाइम लगता है, इसलिए ये याद होने चाहिए। हर सीजीएल वाले बच्चे से पूछ लेना आप लोग, उनको ये सारी की सारी चीजें याद होती हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये उनकी जुबान पे हो। 1 से 30 तक के टेबल यानी कि पहाड़े आपकी जुबान पर होने चाहिए। अब बच्चे कहोगे भैया हम पहाड़े याद करेंगे क्या, इसकी जरूरत क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तू रोता है ना बाद में कि भैया मेरा टाइम बड़ा लग गया, मुझसे तो भैया 100 क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे, वो इसीलिए लगता है क्योंकि तेरे को कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए है, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए है। जब डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन गुणा आ गए 29 सत्ते, आप गुणा कर रहे हो 7 निम 63, 7 1 2 14, अब डायरेक्टली याद होगा तो टाइम बचेगा ना। तो ये टाइम सेविंग फॉर्मूला है। और आज के टाइम में आप लोगों ने सुना होगा, रेलवे के सारे एग्जाम में टाइम सेव करना ही सबसे बड़ी चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 30 तक के पहाड़े हम लोगों को याद होने चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, ये टारगेट हमने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि टारगेट डे 1 जो है वो 1 फरवरी के आसपास आना है, इसलिए उससे पहले हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम बेस तैयार कर लें, इसलिए ये चीजें दी हैं। आगे आप लोगों का पूरा सिलेबस ही चलने वाला है और ये भी सिलेबस का ही पार्ट है, इसको बर्बाद ना समझे। 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से 30 तक की जो संख्याएं हैं उन सबके स्क्वायर आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे कि कहीं पे क्वेश्चन आ गया 27 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, तो वो याद होने चाहिए। कैसे याद होंगे, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। वो सारा का सारा गाइड हम करेंगे आप लोगों को, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। कंटेंट भी हम देंगे, याद करने की ट्रिक भी हम बताएंगे। 1 से लेकर 15 तक के क्यूब आप लोगों को याद होने चाहिए।
अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे यार भैया ये फालतू की बातें क्या कर रहे हो, करने के बाद भी मैं आपको 2-3 दिन दे रहा हूं, उसके बावजूद भी आप लोगों से याद नहीं होंगे, गारंटी है मेरी। बाद में पूछ लूंगा ना मैं कि बताओ भैया 12 का क्यों क्या है, आपसे बताया नहीं जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा। और फिर आप कहोगे कि भैया मेरा तो एग्जाम निकला ही नहीं, मेरा तो एग्जाम निकला ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग बेसिक्स पे काम नहीं करते हो। ये आप लोगों की जड़ है, अगर इसको आप लोगों ने कवर नहीं किया तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप लोग फंसने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। घन एवं घनमूल इनको बार बार रफ कॉपी में लिख के आप लोगों को याद करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इनको लिख लिख के आप याद करेंगे, मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा इनकी सबकी, तभी आप लोगों को ये चीजें होंगी। सम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स आप लोगों ने सुना होगा ना, ये ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 पाइथागोरस थ्योरम का होता है ना ट्रिपलेट। इसी तरीके से 6, 8, 10 ये होता है। इसी तरीके से और भी होते हैं बहुत सारे, 5, 12, 13 ये भी होता है। ये जो ट्रिपलेट है आपको पता होने चाहिए, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये सीख लो, बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है हर हाल में, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल नंबर्स डेफिनेशन। सारे के सारे जो नंबर हैं उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, समझ रहे हैं, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, समझ आ रही है। अगर हमें 3 क्रमागत विषम संख्याएं लेनी पड़े तो कैसे हम लोग लेते हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही, ये चीजें पूछी जाती हैं। इवन अगर बात करूं तो एएलपी और ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है ट्रायंगुलर नंबर के बारे में, कि प्रथम 3 या प्रथम 5 ट्रायंगुलर नंबर का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, हेक्सागोनल नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है। इनका नाम है त्रिकोणमितीय संख्याएं, वर्गाकार संख्याएं, समझ आ रही है, षटकोणीय संख्याएं, आपको पता ही नहीं होगा, समझ आ रही है। ये क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं, तो एक एक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। पता चल रहा है मैथ पढ़ने जा रहे हैं, वो पूछ रहा है कि भैया ये एक होल नंबर है, आपको पता ही नहीं, वो नीचे लिख के दे रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, आपको पता नहीं नेचुरल नंबर क्या, फिर रोते फिर रहे हो नेचुरल नंबर। अभी पहला ही चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट ये चीजें हो गई। नेक्स्ट है सम इंपोर्टेंट बेसिक टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, रेशियो। अब ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, जैसे कि ये 33% है, ठीक है, या 33 सही 1/3% है, 10% को क्या लिखते हैं हम, 1/10 लिखते हैं। इसी तरीके से 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग बेसिक्स में कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्रैक्शन पता होना चाहिए आप लोगों को, कि जैसे कि ये वाली चीज है, तो अगर आप लोगों से ये वाला भाग पूछा जाए तो ये कितना होगा इसका, ठीक है नहीं, तो ये 1/8 होगा, 1/6 होगा। तो फ्रैक्शंस आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिकल सिंबल पता होने चाहिए। कहीं पे ये सिंबल आ रहा है कि भैया ये किस चीज का सिंबल है, कहीं पे ये सिंबल आ रहा है ये किस चीज का सिंबल है, कहीं पे ये सिंबल आ रहा है, आपको पता तो हो कि ये है क्या, ठीक है, कहीं पे ये सिंबल आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हर ये जो संख्याएं हैं इनको, इनके भी नंबर होते हैं, जैसे कि एन नंबर किसका होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है, कौन सी संख्याओं को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोगों को इसमें बेसिक्स में कवर करनी है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को दशमलव में जोड़ना घटाना नहीं आता होगा, बहुत सारे लड़कों को। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1/7 को 3/2 से भाग दे दीजिए तो क्या आंसर आएगा, कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। 1/7 को 3/2 से भाग देना है, क्या आंसर आएगा। 1/7 को भाग देना है 3/2 से, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/9 को डिवाइड करना है, भाग देना है 3 से, क्या आंसर आएगा, जरूर से जरूर बताएंगे। 3/9 को, या चलो 3/7 यहां पे लिख देते हैं, 3/7 को आपको भाग करके बताना है, इस चीज को भाग देना है 5 से, आप बताइए क्या आंसर आएगा। ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, तो ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों को बेसिक्स में कवर करनी है। इसके अलावा मैथमेटिकल सिंबल के मीनिंग हम लोगों को पता होने चाहिए। जैसे कि कहीं पे पाई लिखा है तो पाई कितने डिग्री के कोण के बराबर होगा, अगर कहीं पे आप लोगों का लिखा हुआ है π/6 तो इसका क्या मतलब होता है। ये बेसिक्स हम लोगों को इस बार देखने हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चीजों को देखेंगे इस बार और बहुत अच्छे से एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। अगर ये चीजें आपकी क्लियर हैं तो ये मान के चलिए कि आपका काम पूरी तरीके से हो रहा है और आप बिल्कुल जीरो से आगे तक बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग में, तो कोडिंग डिकोडिंग, ये जो है इसमें हमें सारे के सारे जो लेटर्स हैं उनके हमें कोड याद करने मेरे प्यारे बच्चों, क्या करने हैं, सारे के सारे जो लेटर्स हैं उनके कोड याद करने। कैसे होंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जो लेटर्स है जैसे कि ए बी सी डी, ये कितने नंबर पे आते हैं। अब आपसे डायरेक्टली कोई पूछे कि बताओ जेड का उल्टा अक्षर क्या होगा, मतलब जेड का जो अपोजिट वर्ड है, विपरीत
कौन सा होगा, या आपसे पूछे कि बताओ पी का विपरीत वर्ड क्या होगा, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कोडिंग डिकोडिंग जब हम पढ़ेंगे तो वो तो अच्छे लेवल से चलेगा, तो ये बेस है, पहले इसको तैयार कर लो। पता चल रहा है कि फिर वो कोडिंग डिकोडिंग समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये सारी की सारे टारगेट जो है ये बेसिक टारगेट है। फिर भी बता रहा हूं बार बार कि मेरे प्यारे बच्चे, ये जो चीजें थी ये सारी की सारी चीजें आपका टाइम सेव करने के लिए है। नेक्स्ट टारगेट जो आना था रियल में, वो टारगेट आप लोगों का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज हम लोग करवाएंगे। तो टारगेट डे 1 का वेट करना है, और वो आप लोगों का 1 फरवरी या 31 जनवरी या 2 फरवरी को आएगा। निश्चित तौर से पूरी चांसेस हैं कि 1 फरवरी को हम लाएंगे, या उससे पहले 31 को लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चों ने इतने इतने मार्क्स गेन किए हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। और निश्चित तौर से किसी भी स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट आप बताएं नाम, मैं उस बच्चे को आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो बच्चे हैं आप लोगों के मार्क्स लेके आए हैं। इन बच्चों के इंटरव्यूज भी हम लोग करने वाले हैं, बस एक बार इनका फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। ये तो ग्रुप डी के हैं, इन लोगों के तो हो ही चुके हैं रिजल्ट। ये तो अपने ग्रुप डी वाले बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं, और जो नीचे अभी आप लोगों ने रिजल्ट देखे वो टेक्नीशियन वाले बच्चों के, एलपी वालों के हैं, तो उनके भी इंटरव्यूज करेंगे टेक्नीशियन का फाइनल रिजल्ट आने के बाद। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ आ गया होगा। सबसे पहले बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और लालच के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ही का दोस्त सारे खर्चे उसकी सरकार उठा रही होगी, उसके बच्चों के सब कुछ, और आप लोग पछता रहे होगे उस टाइम पे कि काश मैं पढ़ लिया होता। ये आप लोगों की वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे कुछ शर्तें दिखेंगी, यहाँ अभी दिख जाएंगी। मैं आज क्या मतलब, आप लोग जब जाएंगे तो दिख रही होंगी आपको, जैसे कि टेक्नीशियन इसके एएलपी वाले बैच में दिख रही हैं। यहाँ पे देखो एएलपी वाले बैच में सब कुछ दिख रहा हुआ, ये एएलपी वाला बैच है, तो देखो यहाँ सब कुछ दिख रहा है ना। तो इन्हें पढ़ने के बाद ही आप लोग परचेज करें, जो भी चीज परचेज करनी है, ना तो आप लोग परचेज ना करें। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इस कोर्स के अंदर एंटर होते हैं, जैसे ही आप इस कोर्स के अंदर एंटर होंगे, तो यहाँ पे व्यू कोर्स पे हम लोग क्लिक करते हैं ये, और ये देखिए यहाँ पे आपका ना सबसे पहले ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आपको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। ये एक डिस्कशन का है, ये वाला डिस्कशन का, और यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। ये डिस्कशन ग्रुप है और ये आपका कंटेंट वाला ग्रुप है। यहाँ पे हम लोग कंटेंट देंगे, यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है, कोई क्वेश्चन हो कुछ हो पूछ सकते हो। और बाकी ये टेस्ट सीरीज वगैरह तो सारी की सारी है ही, सारी एनसीईआरटी की भी टेस्ट सीरीज इसके अंदर है, सब कुछ है मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ एक एक चीज इसके अंदर है। आप लोगों की फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, देखिए मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट, रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजें कवर करवाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, रेडी रहना है आप। अच्छा, एक बात और बता दूं, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक वीडियो भी दे दी है, इसके अलावा हम लोग सिलेबस डिस्कशन भी जा चुकी होगी जब तक ये वीडियो जा रही है। यहाँ पे जैसे कि भैया टारगेट कब से स्टार्ट होंगे, ऐप में कुछ नहीं दिख रहा है, ये सॉल्यूशन बताया। फिर यहाँ पे हमने एग्जाम पैटर्न और एग्जाम के डर से आप लोगों को छुटकारा दिलवाया, ये वाली वीडियो के थ्रू। फिर बाकी की चीजों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करते रहेंगे, सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बस इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट टारगेट जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, टारगेट डे 1। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों का टाइम सेव करना है, जो 4-5 दिन आप लोगों के हैं, या 3 दिन जो भी है, उसको हम टाइम को सेव करेंगे। बाकी आज के लिए माफी चाहता हूं, वीडियो लंबी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।